हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल आया। इंडिया का ये ओलंपिक्स बिल्कुल घटिया गया है, बिल्कुल बेकार गया है। मैं कहूँगा हमारे 4-4, 5-5 नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, जहां मेडल्स हमारे ज्यादा आने चाहिए तो वो आए नहीं है। एक विनिश वाला सभी को पता ही है क्या हुआ है, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो मतलब टेक्निकली वो गोल्ड जीत जाती, क्योंकि जिस बंदी से उसकी फाइट थी फाइनल में, उसको 2 बार वो ऑलरेडी हरा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी, वो गोल्ड हमारा आना था, लेकिन नहीं आया। चलो जब जो नहीं हुआ उस पर तो क्या ही चर्चा करें। क्रिकेट की खबर पे भी बस चर्चा करेंगे। शिवानी, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो ओलंपिक्स में आई है उससे आप हैप्पी हो या नहीं हो? देखिए, आई थिंक इंडिया की परफॉर्मेंस पहले हॉकी जो सॉरी पहले सीजन से पहले ईयर्स से काफी बेटर रही, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे हमारे जो एथलीट्स थे वो नंबर 4 पोजीशन में फिनिश कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें हम फाइनल्स पे कभी भी क्वालिफाई नहीं करते थे, उस जगह में ये स्टीपल चेज हो गया, 4x400 रिले हो गया, बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज, वुमेन्स का टेबल टेनिस हो गया, या मेंस का बैडमिंटन सिंगल्स हो गया, ऐसी ऐसी कैटेगरीज में जहां इंडिया कभी भी पहले राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल नहीं पहुंचा था। इस टाइम हमने सेमीफाइनल्स भी खेला है उसमें। तो ओवरऑल एथलीट्स जो है वो बेटर हो रहे हैं, लेकिन एक स्टेप पीछे रह रहे हैं। 4th पोजीशन में मनु भाकर भी 4th पोजीशन में आई थी, एक और हमारे शूटर थे वो 4th पोजीशन में आए थे। काफी ज्यादा आर्चरी में भी काफी पीछे थोड़ा सा रह गए। सो एनीवे, बहुत सारे एथलीट्स जो थे they were featuring in quarter finals and semi-finals। एक स्टेप पीछे रह रहे हैं। मुझे लगता है थोड़े और धक्के की जरूरत है, थोड़े और प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। थोड़े ओल्डीज जो है वो ओल्डीज को रिटायर करके थोड़े यंगस्टर्स को लाना चाहिए। एक 11 साल का लड़का भी ओलंपिक्स में compete कर रहा था इस टाइम। तो यंग एज में ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा एथलेटिसिज्म होता है, तो भाई यंग एज से प्रमोट करना चाहिए। जो ऊपर ऊपर लोग बैठे रहते हैं सालों 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 सालों, उनको थोड़ा सा यंगर लोगों को मौका देना चाहिए। बट आई थिंक हालांकि इस टाइम अभी तक तो सिर्फ 4-5 मेडल्स आए हैं, सॉरी लास्ट टाइम 7 मेडल्स आए थे, लेकिन लास्ट टाइम हम इतने ऊपर नहीं पहुंच रहे थे बाकी सारे इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छा लाए। नीरज चोपड़ा की मेडल सेरेमनी आ रही है। नीरज चोपड़ा को अभी सिल्वर मिल रहा है। जो भी अभी लोग देख सकते हैं वो लाइव देख सकते हैं। मेडल सेरेमनी आज होनी थी 10 बजे, अभी 11:15 बजे हो रही है। तो नीरज चोपड़ा को अभी जो है सिल्वर मेडल पहनाया जाएगा, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। एंड नीरज चोपड़ा ने बोला है, हालांकि इंडिया का नेशनल एंथम नहीं बजेगा, बट कहीं ना कहीं वो बजेगा, किसी दिन दोबारा बजेगा, कहीं और जगह में बजेगा, पर बजेगा जरूर। तो भाई ये इनका बहुत ही अच्छा टेक है। एंड ही सफरिंग फ्रॉम ग्रोइन इंजरी। इन्होंने बताया है कि नीचे समीर जी ने हर्निया लिखा है, वैसे आई डोंट नो इफ इट्स हर्निया और ग्रोइन इंजरी और व्हाट इट इज, बट इनको कुछ इंजरी है एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से कुछ है जो ट्रीटमेंट नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बोला कि इंजरी का कुछ करो एंड थोड़ा सा रिकवर करो, एंड गोल्ड के पीछे मत भागो। सिल्वर इज ऑल्सो नॉट गुड एट ऑल, आई मीन नॉट बैड एट ऑल। तो भाई नीरज को सिल्वर मिल गया है, अब अर्शद को मिलने वाला है। चलिए ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, अच्छा इनका रिलेशन है। हम अर्शद के लिए वेल विश करते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब खानदान से है, बहुत ही स्ट्रगल, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, अपने आप अपने दम पे अपने जोर पे एक जैवलिन से इसने प्रैक्टिस की है 7 साल और यहाँ तक पहुंचा है। तो भाई बहुत ज्यादा इसकी नेचुरल टैलेंट है। तो अरशद नदीम को हम बहुत मुबारक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे टैलेंट को जो जमीन से निकल करके आसमान तक पहुंचा है पाकिस्तान की साइड से, और उसने पाकिस्तान में एक बड़ी खुशी का माहौल क्रिएट किया है, क्योंकि वहां पे कभी गोल्ड आते नहीं है, मेडल ही नहीं आते हैं। इस बंदे ने वहां गोल्ड मेडल ला दिया। उनकी देखो, क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान बहुत थल्ले थल्ले चल रही है। अब इसने भाई ने एक नाम रोशन किया है पाकिस्तान का ही। शायद उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की साइड से डेफिनेटली इसको कुछ बड़े स्पॉन्सरशिप मिलेगी, इसके थ्रू या किसी और का भला करेगा, जैसे नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया। टैलेंट हर एक जगह होता है, हर कंट्री में होता है, मेरा ऐसा मानना। बस उसको सही समय पे निकालना, त्रासना, सही ट्रैक पे लाना, ये उनका काम होता है जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसा, फैसिलिटीज, स्किल्स, ज्ञान देना, वो सब चीजों की कमी रहती है। हाँ, मैं ये कहूँ इस ओलंपिक्स में बस एक ही चीज की कमी रहेगी, हमारा तिरंगा जो नहीं लहराया ऊपर के लेवल पे नेशनल एंथम के साथ, बस ये कमी है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडल्स तो देखो कम ज्यादा होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है
कि आपके कंट्री से इतने लोग जाते हैं? सॉरी क्रिश, मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए असलम खान जी, आप नीरज को बीफ क्या खिलाएंगे, हम आपके नदीम को जो है पोक खिला देंगे और साथ में आपको भी, समझ गए हैं, सुअर का मीट खिला देंगे, फिर मत बोलना। इसीलिए यहाँ ऐसी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपको यहाँ से बैन कर दूंगी। हम यहाँ नदीम की तारीफ कर रहे हैं कि उसने अच्छा खेला, स्ट्रगल किया। यहाँ बोल रहे हो हिंदू मुस्लिम से हार गया और हम उसको बीफ खिलाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी सी अक्ल करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अपनी इज्जत नहीं करते तो जो अपनी एथलीट है वो जीता है गोल्ड मेडल इतने 50 साल 30-40 साल बाद, उसकी इज्जत करो, कुछ तो दिमाग रखो। बीफ खिलाओगे, तुम्हारे सुअर का मीट ना, सुअर की पोटी भी अंदर डाल देंगे तुम्हारे। सुअर, गंदे सुअर की औलाद, क्योंकि तो अपने बाप की औलाद तो है नहीं। अब सुन ले मेरे से, मैं अच्छे से तारीफ कर रहा था इज्जत, लेकिन तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो, बहन कुत्ते किस्म की कौम हो तुम। अब हिंदुस्तान ने, हिंदू पे आता हूं मैं। अब हिंदू ने मुसलमान की में बाड़ा था ना, क्रिकेट में हर बार बाढ़ते हैं ना, 15 बार बाड़ा है ना, अंदर तक घुसा होगा। तुमने सुअर खाया है ना, सुअर की पड़ी है ना, तुम्हारे माँ बाप ने, तुमने सबने मुंह मारा है ना, सुअर खाते हो ना तुम लोग, तो वही सुअर तुम खाओ। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। इंडिया एक प्राउड कंट्री है, अपने बलबूते पे चलती है, ओटीटी पे नहीं चलती। भाई ओटीपी दे दो, समझ गए? भूखी नंगी कौम नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे विकास हो रहा है, हमारे यहाँ पे एथलीट्स निकल रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन निकल रहे हैं, हमारे यहाँ पे फीमेल भी आगे कैटेगरी में निकल रही है। हमारे यहाँ दबाया नहीं जाता किसी को, टैलेंट को तराशा जाता है, निखारा जाता है। और जो तुम्हारा गोल्ड आया ना, तुम्हारे पाकिस्तान की औकात नहीं थी वो गोल्ड लेने की। नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया, तब जाकर के आया है, समझ रहा है? 7 साल से लगा हुआ था ना तुम्हारा, यही लगा हुआ था ना। तू सुअर खाता, उसके बारे में तो नहीं बोलो। तो भाई प्राउड मोमेंट किया उसने पाकिस्तान के लिए, उसको क्या बोलना? सुअर खाते थे तुम, सुअर खाते थे, तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे, तुमने कभी पैसा दिया नहीं उसको कि सपोर्ट कर दे तुम्हारी कंट्री भूखी नंगी कौम। नीरज चोपड़ा ने सपोर्ट किया, वो प्रैक्टिस आज रंग लाई। तो हकीकत यही है कि बिना हिंदुस्तान के पाकिस्तान की औकात ना थी, ना है और ना कभी होगी, क्योंकि बाप तो बेटा हम ही रहेंगे। जी बिल्कुल। चलिए हम असलम को, गाइस आप सारे लोग इग्नोर करिए, क्योंकि मैं भी इनको इग्नोर ही करती हूँ, क्योंकि देखिए ये आके कमेंट करेंगे तो हमारी वीडियो की ज्यादा एंगेजमेंट बने।